नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हरियाणा पुलिस का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का, उसके अंदर मैथ के 9 क्वेश्चन आए और एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो करवाए हुए में से ना हो। सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आपके अर्थमेटिक के क्वेश्चन और एडवांस के क्वेश्चन जो भी आए हैं, हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए थे 4 प्रैक्टिस सेट में भी सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो गए। और 48 घंटे वाली क्लास अगर किसी ने देखी है तो कुछ भी नहीं बचता, फिर तो उसने 9 के 9 क्वेश्चन बिल्कुल डिटो ठीक किए होंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। और जिनका पेपर कल है वो 48 घंटे वाली में से अर्थमेटिक देख लेना, सिर्फ डबल स्पीड में करके आपका काम हो जाएगा। अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो 4 प्रैक्टिस सेट जो दिए हैं, या लगभग 3 घंटे की क्लास है, चारों की चारों 3 घंटे की क्लास है टोटल मिला करके, तो वो देख लोगे तो उसमें से भी आपका क्लियर हो जाएगा। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता है मैथ में, तो भी आपका मैथ क्लियर हो जाएगा वहां से। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए हैं भाई। तो इस बार मैथ में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने पेपर पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टारगेट गवर्नमेंट जॉब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप पूरा पेपर देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 26 से लेकर के 34 तक 9 क्वेश्चन थे। तो 26 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, 1/5 1/7 से 10 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करनी है। तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये डिटो क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना है, 35। 35 का 1/5 निकालोगे कितना आएगा, 7 आएगा। और 35 का 1/7 निकालोगे कितना आएगा, 5 आएगा। डिफरेंस कितने का, 2 का। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस 2 का नहीं है, 10 का है। एक की वैल्यू कितनी हुई, 5। ठीक है, तो आपने अभी संख्या क्या मानी है, 35। तो संख्या बतानी है, तो 35 की वैल्यू 35 गुना में 5, 175 हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 27, सभी इसी के अंदर लगाए हैं भाई। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसमें 392 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए तो आपको पता है 196 गुना में 2 करोगे तो क्या आएगा, 392 आएगा। और 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 14 गुना में 14 गुना में 2, ये पूरी संख्या हो गई। अब अगर एक बार 2 और आता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। और ये डी ऑप्शन में है, यहाँ पर देखो भाई। ठीक है, इंग्लिश वाले में डी ऑप्शन के अंदर आपको 2 दिया हुआ है। और वैसे भी ऑप्शन से देखते हैं तो ये 3 से भाग और 6 दे रखा है, तो 3 से भाग होनी चाहिए। लेकिन ये संख्या तो 3 से भाग हो ही नहीं रही है, यानी 3 इसमें कॉमन है ही नहीं, तो उसके लिए मल्टीप्लाई क्यों करेंगे। एक बार तो आना चाहिए ना 3, तो दूसरी बार हम लिखेंगे। एक बार भी 3 नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 5, तो 5 से भी भाग नहीं होता ये, तो 5 भी कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ही आपके पास एक ही बचेगा, 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपका रहेगा 2 भाई। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 6, 8 और 12 से तथा 16 से भाग देने पर हर स्थिति में 2 शेषफल दे। शेषफल कितना आए, 2 आए। ऑप्शन है आपके पास 46, 48, 50 और 56। तो आप सीधा देख लोगे, आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आएगा 48 प्लस 2 कर दोगे 50 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। लेकिन ऑप्शन से देखना है तो कैसे देखोगे, तो ऑप्शन से देखना है तो यहाँ पर 6 दिया हुआ है ना, यानी 3 से भाग होनी चाहिए संख्या और 2 शेषफल बचना चाहिए। तो ये तो 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, और ये तो 50 का आप 3 से भाग दोगे तो 2 शेषफल बचेगा, 48 तक पूरा भाग होगा तो 50 आंसर होगा। इसको भाई, तो इसको अगर 3 से भाग करोगे तो 45, तो शेषफल तो एक ही बच रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, और 56 तो 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो शेषफल कैसे बचाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को कर लेना था। जिनको एलसीएम नहीं निकालना था वो इस तरह से कर सकते थे। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है भाई। जो भी कोड था ये, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अलग अलग नंबर मिलेंगे क्वेश्चन के आपको, लेकिन आप देख लेना। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपए में बेचता है और वह 9% की हानि होती है, यानी 105 किसकी वैल्यू है, 91 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि 100% अपने आप में कीमत होती है, 9% की हानि यानी 91% में बेची है। तो उसको 30% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा, तो 130 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, तो 13 सत्ते 91, 13 है 130, 7 पे काटोगे, 7 एकम 7, 7 15, 7 105 होता है ना, तो 150 रुपए में उसको बेचना होगा अगर वो 30% का प्रॉफिट चाहता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखो।
यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक संयोजित है, मैंने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वही चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, 5,000 रुपए की राशि पर 4% की दर से 1/2 वर्ष का ब्याज आपको बताना है, उनका डिफरेंस क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वार्षिक संयोजित करें तो आपके पास 1 साल का और हाफ ईयर का दो रहेंगे, तो 4% की दर से, तो यहाँ पर 4%, लेकिन हाफ ईयर में कितना 2% हो जाएगा। तो 4% इसका निकालोगे 1% 50, 4% 200। ठीक है, इसका 2% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, लेकिन ब्याज पे ब्याज लगता है। दूसरे साल कितना लग रहा है 2%, तो 200 का 2% कितना होता है 4 होता है। ठीक है, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया आपका यहां से 304 रुपए। लेकिन अगर अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता तो आपको पता है रेट को क्या कर दोगे, रेट को हाफ कर दोगे और ईयर क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। एक से ये 1/2 है तो 3 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 2% आपका रेट रहेगा, क्यों, क्योंकि 4 था हाफ कर दिया। 2% की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से 5,000 का 2% कितना होगा 100 रुपए, ये भी 100 रुपए और ये भी 100 रुपए। अभी 100 के ऊपर 2% और लगेगा। ठीक है, तो ये 2 रुपए होता है 100 का 2%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों पे लगेगा ना, इन दोनों ब्याज पे ब्याज लगेगा तो 4 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 के ऊपर भी क्या लगेगा 2% ब्याज लगेगा, तो 2 का 2% कितना होता है 0.02 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आया 306 रुपए 0.02 पैसे। ठीक है, तो आपको डिफरेंस बताना था, तो वो कितना आ जाएगा आपका 2 रुपए, और यहाँ पर 4 दे रखा ना, हाँ ये आएगा, तो 2 रुपए 4 पैसे। 2 दूनी 4 होगा ना, 0.04 होगा। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आंसर क्या होगा 2 रुपए 4 पैसे। ठीक है, 2.02 होगा। ठीक है, चलते हैं भाई। देखो नेक्स्ट क्या कहता है। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है। ए और बी की आयु का अनुपात 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना दिया हुआ है, तो वो दे रखा है 2:3। ठीक है, तथा 4 साल बाद 5:7 हो जाएगा, यानी वर्तमान आया फिर 4 साल बाद। तो ये डिफरेंस क्या है, अलग अलग है ना, यहाँ 3 का यहाँ 4 का है, तो इक्वल करने के लिए यहाँ का डिफरेंस 1, यहाँ का 2, तो इसको क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ वाले डिफरेंस को वहां और वहां वाले डिफरेंस को यहाँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर तो कोई चेंज नहीं होगा। इसको 2 से करोगे तो 4 और ये हो जाएगा 6, और दूसरा क्या है 5 और 7, यानी एक का डिफरेंस किसके बराबर है 8 के बराबर है। एक का डिफरेंस किसके बराबर है 8 के। तब उनकी वर्तमान आयु आपको बतानी है, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए तो ये क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और ये 8 छिके 48। लेकिन ये क्या है, ये 4 साल पहले की है, तो अभी क्या होगी, तो 4 4 साल जोड़ देंगे इसमें 36 और 52। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें 36 और 52। 36 और 52 आपको आंसर करना है। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। देख 5 पुरुष एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष करते हैं 6 दिन में, सेम क्वेश्चन हमने किया था प्रैक्टिस सेट में, 6 दिन में कर सकते हैं, और 10 महिलाएं काम को 5 दिन में कर सकती हैं। 10 महिलाएं काम को 5 दिन में कर सकती हैं। ठीक है, तो मैन इज टू वुमेन का आप क्या निकाल लोगे, एफिशिएंसी निकाल लोगे, कार्य क्षमता निकाल लोगे, और आपको बताना क्या है कि 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर के इस काम को कितने दिन में कर लोगे, कर लेंगे। 5 से 5 कटेगा, 2 पे काटोगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, मैन अपॉन वुमेन कितना आ जाएगा 5/3। यानी अगर आदमी एक दिन में 5 काम करता है तो महिला एक दिन में 3 काम करेगी। ठीक है, टोटल काम कितना होगा तो वो यहां से निकाल लेंगे। एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है तो 25, और 6 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये टोटल वर्क है आपका 25 गुना में 6 टोटल वर्क है। 5 आदमी, 5 महिलाएं और 3 आदमी, तो एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है 5 करता है, 3 कितना कर लेंगे 15 कर लेंगे। और एक महिला एक दिन में कितना काम करती है 3 करती है, तो 5 महिलाएं कितना कर लेंगी तो 15 कर लेंगी। तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा है 30, और करवाना कितना है तो ये वाला काम करवाना है, तो आप काट दोगे 6 पंजे 30, 5 5 25, यानी 5 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा इसमें, 5 दिन आपका आंसर आएगा। ठीक है,
तो ये आपको आंसर करना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है भाई। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में पार कर दी? एक मिनट। ये देखो अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को, एक प्लेटफॉर्म के निकट खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी ये आपको बताना है, ठीक है। कितने मीटर भाई? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में आप चेंज करना चाहोगे तो 5/18 से कर दोगे गुना, ठीक है। किससे करोगे? किलोमीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर दोगे तो ये 6×5 और ये 6×3 = 18, तो 25/3 की स्पीड से 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 4 पे कटेगा 12 सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। क्या किया है? 100 मीटर दे रखा था ना, तो मीटर पर सेकंड में आपको स्पीड को चेंज करना है। उसको करने के लिए क्या किया? किलोमीटर पर आवर की स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड का फॉर्मूला निकाल के डाल के और टाइम आपने निकाल लिया कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन, ए तथा बी की औसत मासिक आय कितनी दे रखी है? 14,000, ठीक है। ए और बी की औसत आय दे रखी है 14,000, तो टोटल कितनी रही होगी? 28,000 रही होगी भाई, ठीक है। बटे में 2 करते हैं ना औसत निकालने के लिए, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया उधर, तो टोटल 28,000 रही होगी। बी प्लस सी की भाई 15,600 दे रखी है, तो 31,200 दोनों की टोटल हो जाएगी, ठीक है। और सी और ए की औसत आय कितनी है? तो सी प्लस ए कितना है आ जाएगा यहाँ से? 14,400 है, तो 28,800 इनकी टोटल आ जाएगी। तीनों को जोड़ देंगे। इसने पूछा क्या है? सी की मासिक आय क्या है वो आपको बताना है। तीनों को जोड़ोगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहां से जोड़ोगे तो 20 और 30 50 और 20 70, 8 और 1 9 और 8 17, 87 88,000 रुपए हो गए, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों की अगर आय मिलाई जाए तो कितनी आ जाएगी? 2 से भाग करोगे ना, 44,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 44,000 आ जाएगी। अब इसने पूछा क्या है? सी की औसत बतानी है आपको, तो ए प्लस बी, सी की आय बतानी है आपको मासिक, तो ए प्लस बी की कितनी? 28,000 है। अगर ए प्लस बी की 28,000 रही होगी तो सी की कितनी रही होगी भाई? तो 14 और 2 ये 16,000 रुपए। 44,000 रुपए में से 28,000 घटाओगे ना, कितना आएगा? 16,000 रुपए। तो वही आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे शंकु वाला क्वेश्चन है भाई, देखो क्या करना है। एक शंक्वाकार पात्र है जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर तथा जिसका आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर। एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके आधार का व्यास दे रखा है 64, टोटल 64 है। तो आपके पास रेडियस कितनी आ जाएगी? 32, और हाइट कितनी है आपके पास? 60 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है। अब खर्च कहता है कि जी ये जो ऊपर वाला गुबुंद है ना, इसका पेंट करवाने का खर्च कितना है? 35 रुपए पर मीटर स्क्वायर है। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये मीटर में दिया हुआ है, ये ध्यान रखना। तो पहले इनको मीटर में चेंज कर लेंगे, लेकिन इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो एल तो हमें दिया हुआ ही नहीं है, तो निकालेंगे वो। तो हाइट कितनी है? 60, 60 का स्क्वायर 3600 और 32 का स्क्वायर 1024, तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ के उसका रूट करेंगे ना, पाइथागोरस लगाएंगे, तो रूट करेंगे तो 4624 हो जाएगा। और 4624 का रूट कितना होता है? तो 4624 का रूट हो जाएगा आपका 68, ठीक है।
अब क्या करना है, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए तो बटे में 1000 100 कर दोगे, कितना कर दोगे 100 कर दोगे। पाई कितना 22/7, ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 0.68, और रेडियस कितनी हो जाएगी तो 0.32, और ये आपका एरिया आ गया और मीटर स्क्वायर में आया है ना। तो 1 मीटर में कितना खर्च लगता है 35 रुपए, तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल खर्च ही आ जाएगा आपके पास, 5 पे कटेगा। और इन सबको जब काटोगे तो कितना आएगा आपके पास 23 रुपए 94 पैसे आ जाएंगे। तो 23 रुपए 94 पैसे इसका आंसर होगा। इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख लेना आप वाले में कौन सा ऑप्शन है। तो ये थे आपके 9 क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन भी भाई करवाए हुए में से बाहर नहीं आया है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो गए हैं। तो जो भी वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबाना, ऑल पे प्रेस करना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शाम को आपको जो भी आपका पेपर रहेगा उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसमें इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।